पीछे 6 महीने पहले हमने वीडियो बनाई थी, यही खेत था। इसी खेत में इन्हीं गेहूँ को गिरडी के द्वारा रौंदा जा रहा था। और ये गेहूँ देखें अब कितने लंबे तगड़े मजबूत हो चुके हैं। और आशीष भाई ने जैसे बताया था कि लगभग 10 मन गेहूँ यानी कि 4 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है। मैंने आसपास के गेहूँ देखे, उनसे ज़्यादा मजबूत तगड़े ये गेहूँ। इनकी बाली भी ज़्यादा बड़ी है, मोटाई भी है सेम बीज की। तो ये देखें भाई बहुत बढ़िया गेहूँ है। और इस प्रकार यहाँ पर जवार की बिजाई की जा रही है। आशीष भाई का खुद का खेत है ये, और जवार की बिजाई यहाँ पर बैलों के द्वारा की जा रही है। ये देखें भाई बहुत सुंदर बैल हैं, शायद ही आपको ऐसा सुंदर नज़ारा कहीं और दिखाई दे। अब की बार आशीष भाई के पास जो सुंदर लंबा तगड़ा शुद्ध हरियाणा नस्ल का जो ये बैल दिखाई दे रहा है, मात्र 4 दांत है, यानी कि 3 से 3.5 साल उम्र है। और बिल्कुल छोटे छोटे सींग हैं, बिल्कुल सस्ते में आशीष भाई को मिल गया। क्योंकि ये बैल ऊपर चलता था जुए पर, लेकिन आशीष भाई ने इसको नीचे चलना सिखा दिया। अब ऊपर नीचे का आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मोड़ आया, और इस मोड़ पर इस बैल को घूमना पड़ता है। ऊपर वाला जो बैल है उसको तो ज़्यादा दूर में घूमना पड़ेगा, लेकिन जो नीचे वाला जो ये बैल है इसको तो एक ही जगह पर अपने पैर हिलाने हैं। तो इस प्रकार जो ये बैल था इसको ऊपर ज़्यादा घूमना आता था, लेकिन खड़ा मोड़ जहाँ पर आ जाता था वहाँ पर ये बैल आसानी से मुड़ नहीं पाता था। लेकिन आशीष भाई ने मेहनत करी और इसको चलना सिखा दिया, और बिल्कुल थोड़े पैसों में आशीष भाई को ये बैल मिल गया। जो राइट हैंड साइड है उसको ऊपर वाला जुआ कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको नीचे वाला जुआ कहते हैं। तो बीज देख लेना आशीष भाई एक बार हाथ मार के, सही चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो इसमें मिट्टी मिलानी पड़ गई थी थोड़ी बहुत, खोलना भाई आशीष एक बार। ये देखें भाई बीज के अंदर हमने मिट्टी मिला रखी है, क्योंकि ये मशीन ज़्यादा बीज डाल रही थी और इसका हैंडल ये ख़राब था बीज कम ज़्यादा करने वाला। तो इस कारण मिट्टी के साथ साथ बीज मिल के आ रहा है। तो समान मात्रा में हर जगह यहाँ पर बीज बोया जाएगा। ज़्यादा गहरा बीज अगर हो जाता है तो बीज अंकुरित तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा गहरा हो जाएगा, इस कारण उनकी जड़ें आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं और फसल भरपूर नहीं होगी, पौधे छोटे छोटे रह जाएंगे। इस कारण ना ज़्यादा गहरा और ना ज़्यादा सीधा। तो इस प्रकार अनुमानन बीज डालना पड़ता है। असली और जानकार किसान वही है जिसको बीज का ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाता है। ना ज़्यादा गहरा, और बिजाई में भी ध्यान रखना पड़ता है कि ना तो ज़्यादा गहराई पर बीज डाला जाए, ना ज़्यादा ऊंचाई पर डाला जाए। गहराई पर डालेंगे तो अंकुरित नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा ऊपर डाल दिया तो हवा लग जाएगी, धूप लग जाएगी, इस कारण जो उसमें नमी ख़त्म हो जाएगी ज़मीन में और वो पनप नहीं पाएगा। तो इस कारण बीज का भी एक कॉन्सेप्ट रहता है कि लगभग 4 से 5 उंगल की गहराई पर ही जो बीज बोना चाहिए, तभी जाकर फसल भरपूर और निरोगी होगी, जड़ें मजबूत होंगी। तो देखें भाई लगभग बिजाई का काम ख़त्म हो चुका है। अब सुहागा मार के दिखाया जाएगा। थोड़ा बहुत बीज और ज़्यादा जो एक्स्ट्रा है इनको घुमाया जा रहा है डबल, ताकि ये बीज बच रहा है ये पूरा इस ज़मीन में डाला जाए। लगभग 2 बीघा ज़मीन है ये, और 10 किलो बीज आशीष भाई लेकर आए थे। तो 10 किलो में से 7 किलो ही डाल रखा है। तो 7 किलो बीज को इस 2 बीघा ज़मीन में जो बैलों के द्वारा बोया जा रहा है। तो एक बार रोक ले आशीष भाई, खेती के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो बैलों को रोकते ही तुरंत बैल ने पेशाब किया, तो इनको पेशाब करवाना भी ज़रूरी है। जो एक कहाड़ी होता है, अगर बैल पेशाब करते हैं या गोबर करते हैं तो बैलों को रोक लेना चाहिए, ज़्यादा भागा दौड़ नहीं करनी चाहिए, पेशाब आराम से करवाना चाहिए। तो अब पूरी बिजाई हो चुकी है और सुहागा मारना बाकी रहता है। तो अब आशीष भाई से कुछ बातें करेंगे, उसके बाद सुहागा मार के बैल और किसान घर को चले जाएंगे। तो आशीष भाई राम राम। राम राम भाई राम। पहले तो आपको बधाई, इतनी बढ़िया सुंदर जोट आपने तैयार कर रखी है, और बहुत ही सुंदर बैल आपके खुट्टे पर आज खड़ा है। बहुत बढ़िया पहलवान की तरह इसका शरीर है, पूरा चौड़ा पुट्ठा है और खड़ी हुई है। उम्र आपने लगभग इसकी 4 दांत बताई है। हाँ, 4 दांत। लगभग 3 से 3.5 साल उम्र हुई है। हाँ। और सींग देखें आप आगे से, बिल्कुल छोटे छोटे सींग हैं। एक तो आप इस बैल के सींग देखें, मोटे और बड़े सींग हैं, लेकिन शुद्ध हरियाणा नस्ल, असली हरियाणा नस्ल है ये। सींगों के बीच में पूरा पोल, पतले और छोटे सींग। तो ऐसा सुंदर मोरा चेहरा, ऐसा सुंदर शरीर शायद ही आपको कहीं और दिखाई दे। पूरा कसीला शरीर है, और अभी तो थोड़ा सा कमजोर है ये। आशीष भाई इसको कितने दिन पहले लेकर आए हो भाई? भाई ना 15 दिन हुए राम। 15 दिन ही हुए हैं। हाँ।
और ज़्यादा समय हो जाएगा तब और देखना आप, बहुत इसके ऊपर फैट चढ़ जाएगी। तैयार कर देंगे आशीष भाई। ये क्यों आप बोरा टाइम देखिए राम। ठीक है भाई। अब की बार जब गेहूँ बोए जाएंगे तब गेहूँ बोए ना राम, जब देखिए इस बड़का रूप। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो आपका जो एक बैल और था वो, हाँ, उसके बदले में लेके आए हुए? हाँ, उसका बदला में जाए। हाँ बराम। और वो बैल कितने का लेके आए थे? वो बैल ले आए थे 16,000 का बैल ले आए थे, 2,000 रुपये बाटा। तो लगभग 18,000 रुपये इसलिए बताया था आपने कि 18 का वो था और उसके बदले में आ गया। तो क्या कमी थी, क्यों दे दिया अगले ने इसको? अगला ले आता है ना 40,000 का। अच्छा। जाडम। अच्छा। दौड़ा भाई ने दुआ था। अच्छा। तो उन्हें जाडम में कौन जोड़िया यो? हाँ हाँ। तो उन्हें ही खाड़न खातर जोड़िया। अच्छा। नूला मेरे एक जुए के हो गए दोनों। अच्छा। वो मेरा घर, यानी कि दोनों ऊपर वाले जुए के हो गए? हाँ। ये ऊपर वाले जुए में चलता था ये? हाँ। ठीक है भाई अगला तो कहो है खुडाली वाला देखे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो मेरा घर आया 5 गाड़ी लेगी। अच्छा। मेरी उस बैल ने कोई बेचने की सलाह नहीं दी पड़ता। ठीक है। हाँ। तो आपका जो वो बैल था वो लेके गई और बदले में ये मिल गया आपको? यो दे गया 20,000 रुपये दे गया। 20,000 रुपये और भी दे के चला गया। वाह भाई वाह। जाता है। इसमें कमी अगले को ये लगी कि ये नीचे वाले जुए में चलता नहीं है। ये मेरे द्वारा बैल चला दोनों जुए। ठीक है। आपने ट्रेनिंग दे दी इसको? मैं दोनों जुए जोड़ू, दोनों जुए दोनों चलना बैल अपने। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा। तो अब की बार ये वही गेहूं है जो सर्दियों में हमने गड्डी मारी थी बराम। हाँ, इनको रोंदा गया था गिरडी से। तो अब निकलवाओगे तो ये वैसे तगड़े गेहूं आपके, और जितने भी गेहूं इनसे तगड़े हैं ये। तगड़े हैं बराम। इस तरफ वाले गेहूं देखेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे हाइट में भी, और यही बीज इसमें और यही बीज इसमें। और ये देखें कितना मोटा इनका तना है और लंबी बाल है, मजबूत बाल है, चौड़ी बाल है। इसमें बाल में दाने भी ज्यादा हैं और बिल्कुल एक जैसे गेहूं है, चाहे आप ऊपर से थाली फिरा लो, कहते हैं देसी भाषा में थाली घूम जाएगी। इतने बिल्कुल एक जैसे हैं, एक सार हैं। और इसके विपरीत आस पड़ोस के जितने भी आप गेहूं देखोगे तो इनकी बजाय कमजोर हैं। सेम धरती है, वही पानी इन्होंने दिया, वही पानी आशीष भाई ने दिया, वही खाद इन्होंने, वही इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ बैलों से गिरडी घुमाने का फर्क है। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्शन निकलेगी इन गेहूं की। किराया क्या रहता भाई यहाँ जवार का? जवार का 15 रुपये किलो। 1500 रुपये स्वागा मार के देने का। ठीक है। 1000 रुपये किलो की मशीन तक पड़े। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये तो आपकी खुद की जमीन है? हाँ, या तो अपने घर की भाई। ठीक है भाई। अब ये जवार आप अगेती जवार बोरे हुई है? हाँ, अगेती, ताकि गेहूं कटेंगे और तब तक तो ये चल पड़ेगी जवार। हाँ ठीक है भाई। हाँ, तो देखो भाई राम, मशीन देख लो, मेरी बग्गिया पेंट देख लो भाई। हाँ, जो बग्गी का जो टायर है उसको रिम को भी पेंट कर रखा है जी। मैं भाई राम, मैं भूखा रह सकूँ, ये भूखे नहीं रहेंगे। मन आया तो है बिना रह सकूँ। इनका खुरा मिट्टी रोज लागे दोनों टाइम भाई। हाँ, ये बाल की डाल रखने पड़ा भाई, जद बैल बना है। कृषि यंत्र भी बढ़िया रखनी पड़ा, रोटी है मेरी। भाई ने कहा कि कृषि यंत्रों को भी मैं हमेशा पेंट करके सजा कर रखता हूँ, क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है। कितनी बढ़िया बात बताई किसान ने। खुद चाहे 2 दिन नहीं नहाए, लेकिन कृषि यंत्रों को संभाल के रखेंगे, बैलों को संभाल के रखेंगे, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है। जिन्होंने व्यापार कर रखे, अपना दुकान खोलते हैं शहर में, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो सब जाके अपने दुकान की पूजा पाठ करते हैं। सबसे पहले जोत लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब जाके काम शुरू करते हैं। ठीक इसी प्रकार आशीष भाई भी अपनी रोजी रोटी की संभाल रखते हैं, तभी जाके अच्छा जीवन निर्वाह होगा। और ये एक बढ़िया जो किसान की पहचान भी है। तो बहुत बढ़िया आशीष भाई, बहुत बढ़िया सुंदर जोत तैयार किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।